लिया भाई राम का नाम। चलो जी। 1 2 3। जय हिंद साथियों, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुख्य विषय है, आप लोगों को पता होगा कि पिछले करीब 15-20 दिन से हम एक कैंपेन चला रहे थे और वो कैंपेन थी कि जो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीर में जो फौज के जवान हैं उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके 26 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट निर्धारित किया था। लेकिन अग्निपथ जो आंदोलन है उसको चलते प्रशासन ने, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसने उसकी परमिशन नहीं दी है। तो अभी हमने डिसाइड किया है सभी साथियों से मिलके, जो 26 जून का प्रोटेस्ट था वो अब 10 जुलाई रविवार को किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे को जो इन्फॉर्म किया गया है कि वहाँ पे कई बैरिगेटिंग वगैरह करके कि भाई हमारे को कहा गया है कि भाई हम आपको इजाज़त इस तरह नहीं दे सकते, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदेशा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट के लिए, जो कश्मीरी पंडितों का जो प्रोटेस्ट है, इसके लिए हजारों लोग वहाँ पे पहुँचने हैं। तो हमने 10 तारीख का ये डिसाइड किया है कि 10 जुलाई, अब पहले 25 जून था तो अब 10 जुलाई रविवार को ये प्रोटेस्ट डिसाइड किया है कि 10 जुलाई को हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इसको मतलब कैंसिल नहीं किया है, इसकी डेट आगे बढ़ा दी है, जो कि 10 जुलाई, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब 25 जून की बजाय ये 10 जुलाई रविवार को ये प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ की घटनाएं हो रही हैं, और हम वहाँ पे खुद गए थे जब, तो मैं 1 तारीख को वहाँ पे गया था, जम्मू कश्मीर गया था लाल चौक, और लाल चौक के लिए हमने कहा था, देखा जो हमने, तो वहाँ पे मैंने फेसबुक लाइव किया था और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों से भी, कश्मीरी हिंदुओं से मिला, क्योंकि अकेले कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, वहाँ पे जो एक बैंक मैनेजर मारा गया था, मैं उस दिन वहीं पे था, और जो 2 मजदूर मारे गए थे, तो मजदूर जो दलित थे, और जो बैंक मैनेजर मारा गया वो ओबीसी था, उससे पहले एक टीचर मारी गई थी, वो भी दलित थी। तो कश्मीरी पंडितों ने भी वहां से पलायन किया था। उस दौरान 2 दिन मैं वहां पे रहा था, तो जो वहां पे जो फोर्स के लोग थे, फौज के लोग थे, उनसे भी बातचीत की थी, तो काफी स्थिति वहां की गंभीर है। तो उनको लेके हमने ये डिसाइड किया था कि भाई हाँ, हम उनके फेवर में, उनके लिए ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभी हम ये प्रोटेस्ट 25 की जगह 10 जुलाई को करेंगे, और जो फौज में है तो वो हर बिरादरी और हर धर्म के लोग होते हैं, कोई अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं थी। और सरकार को ये अंदेशा होगा कि भाई हमें अभी इस चीज़ के लिए, प्रोग्राम के लिए उनको लगा होगा इस तरह का, क्योंकि हमने तो पूरी तैयारी अपनी कर रखी थी, पूरे दल बल के साथ पूरा हमें तगड़ा प्रोटेस्ट इसके लिए करना था, ताकि केंद्र सरकार, हमारी जो डिमांड थी कि केंद्र सरकार से कि कश्मीरी पंडितों को AK-47 दे सरकार, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। क्योंकि इससे पहले ये कोई नाजायज मांग नहीं है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में एक सलवा जुड़ूम में मुहिम चली थी जो नक्सलियों के खिलाफ थी, उसमें आम लोगों को हथियार दिए गए थे, और वो तो नक्सली भी अपने देश के थे और वो भी अपने देश के थे। ये तो पाकिस्तान से आते हैं AK-47 लेकर, उसके बाद हत्या करके फिर चले जाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग था, इसमें ये बदलाव हुआ है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये हमने सारे जो भी साथी थे सब ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की, बातचीत करके, कि उसमें अभी जो सिचुएशन है, अग्निपथ जो आंदोलन है उसको लेके पुलिस का जिस तरह से 144 का या अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारे परमिशन जो डिनाई की, तो हमने 10 तारीख के लिए वो फाइनल किया है। सेकंड ये है कि अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है परावर की जमीन को लेके। तो वो जो कमेटी बनाई है, पहली बात तो मुझे लगता है उस कमेटी का कोई मतलब है नहीं। क्या मतलब है कमेटी का? हमने अपना बोर्ड लाई रखा, हमने अपना कब्जा ले लिया हमारी जमीन की। अब जब वो कमेटी बनाई है तो उस कमेटी को हम ये कहना चाह रहे हैं, एक तो कि तगाजेदा लेटर दे दे कमेटी, जितना तगाजा होना उतना तगाजेदा, वह जमीन गोंड ब्राह्मण संस्था की है,
ब्राह्मणों की जमीन है तो उसको जितना जल्दी हो उसके दे दे। अब उस जमीन का मामला है, हमने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, किसको देना है किसको नहीं देना, चाहे वह किससे ने दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। लेकिन वो जमीन तुरंत जितना जल्दी हो सके, वो दोनों मंत्री जी है ना, तो दोनों मंत्री जी वो कह रहे हैं बाइज्जत सम्मान के साथ हाथ जोड़ गए, पैर पकड़ गए ब्राह्मणों के कि गलती हो गई थी और वह जमीन दे दे वापिस। मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसमें आ रहा था कि भाई एक तरफ 8 करोड़ मांग रहे, 8 आने नहीं दें, दोबारा सुन लियो, 8 आने उसके रुपये नहीं मिलेंगे। जो 8 करोड़ डेवलपमेंट चार्ज रख रखा है, जो लीज के जो पैसे हैं 10-11 लाख रुपए, हम तो ये कह रहे हैं उसको भी माफ करें या कमेटी। और ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण संस्था को 100 करोड़ रुपए जारी करे वहां संस्था बनाने के लिए सरकार। ये हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है ना, अपनी रिपोर्ट बना गए ये दे दे कि वहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो बनने हैं, और भगवान परशुराम का मंदिर तो ब्राह्मण अपने आप बना लेंगे, उसमें हमने सरकार से कोई जरूरत नहीं है। 37 बरादरी के बालक वहां पढ़ने हैं, 37 बरादरी के बालका ने वहां पर नौकरी मिलनी है, अकेले ब्राह्मणों का मामला नहीं है, वहां के आसपास के दूर दूर तक के इलाके के बच्चों को उसका फायदा होना है। तो इसको लेके हमने ये चीज बता रहे हैं कमेटी को, ये जो मंत्री कमेटी में है वो कमेटी, ये हम तो ये कह रहे हैं जितना जल्दी हो उसके बाद दे दे। और इसके अलावा एक और इशू आया हुआ है, मेरे से काफी लोग मिले हैं, काफी लोगों के फोन आए हैं। एक यहाँ पे रोहतक में ब्राह्मणों के खिलाफ एक कोई प्रोग्राम हो रहा है, और वो प्रोग्राम कोई मोहम्मद आश्रम कौन के है, वो कोई मेष आश्रम है, तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज्यादा उल्टा सिल्टा बोल रहा है। तो देखो हमने एक चीज पहले भी कही है कि ये कोई भी जो लोग हैं जो समाज में धर्म के नाम पे एक दूसरे को गाली देते हैं, जाति के नाम पे गाली देते हैं, ये सही नहीं है। अपनी जाति को, धर्म को, क्षेत्र को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का सबको अधिकार है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे को गाली दे के, किसी दूसरी जाति को, दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को गाली देना बिल्कुल सही नहीं है। तो प्रशासन से, डीसी साहब सुन लेना, प्रशासन से, सरकार से हम ये कह रहे हैं कि रोहतक में अगर इस तरह का प्रोग्राम हुआ, जिसमें इस तरह के आदमी ने प्रोग्राम किया कि ब्राह्मणों को गाली देगा, उसने एक पोस्टर बनवा रखा है, उसमें लिखवा रखा है कि ये जो ब्राह्मण है ये विदेशी हैं, ये एक नया रिसर्चर आया है, नया कलाकार आया है कि नुका है ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण आक्रमणकारी हैं, विदेश से आक्रमण करके आए थे, ब्राह्मण हिंसक हैं, ब्राह्मण के कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से इसको, इस प्रोग्राम को रोके, समझावे, नहीं तो इसको हीरो बना देंगे बढ़िया। ये भी सुन ले प्रशासन, जिम्मेदार होगा प्रशासन, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं, ये समाज के अंदर ऐसे ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों को सुना, कुछ पहले घूम रहे थे, कुछ जाटा ने भी लुटेरा बताओ थे, आक्रमणकारी बताओ थे, कदे कोई किस्से ने कुछ बता दे, कदे कोई किस्से ने कुछ बता दे। हम सरकार से, प्रशासन से कहते हैं किसी भी जाति के खिलाफ, कोई भी किसी भी धर्म के जाति के खिलाफ बोलता है, सरकारों को, प्रशासन को उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर जनता अपने आप एक्शन लेगी, फिर निकोगे यो के करा, यो के होया, यो के होया। इसलिए ये बता रहे हैं प्रशासन ने इस बात को सुन ले, मीडिया के माध्यम से सरकार भी इस बात को, खट्टर साहब सुन लियो इस बात ने। हम ये मानेंगे सरकार करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही है, ये ध्यान रखना। और गृह मंत्री अनिल विज साहब आप भी सुन लेना, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी हो सकता है, किसी को इंडिविजुअल कोई किसी को बोलना हमने नहीं, पूरे समाज को जर्नलाइज करके अगर कोई कुछ बोलेगा के बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रख लियो। कदे फिर बाद में ये कहो कि ये क्या होया, ये क्या होया, जो ये ब्राह्मणा ने विदेशी आक्रमणकारी हिंसक अटरम सटरम जो बतावे है, तो हम बता रहे हैं इस बात को। गृह मंत्री अनिल विज साहब बीमार हो रहे हो, ठीक हो जाओ तक आज जाता है, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन इस बात ने नोट कर लियो। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब, रोहतक में प्रोग्राम है, ये रोहतक में अगर ये प्रोग्राम हो गया और ब्राह्मणों को गालियां दी गई, ब्राह्मणों के बारे में बकवासबाजी करी गई,
तो मैं बता रहा हूँ इस चीज को। और इसके अलावा जितने भी ये सत्ता में बैठे हैं, जितने भी सरकार में बैठे हैं, जितने भी ब्राह्मण नेता हैं या अधिकारी हैं, ये इस चीज को सरकार तक पहुंचा दे। और इस चीज को, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये मानेंगे, वरना ये जो चुप बैठे हैं ना अपने अपने फायदे के लिए, बोल लो इस चीज को लेकर। और यहाँ पे ये प्रोग्राम होना नहीं चाहिए। ये अगर होया तो इसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो गए, मैं बता रहा हूँ। तो जो आप लोगों ने 10 तारीख का कार्यक्रम किया है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव भी होंगे या जो ना कोई उस कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल सेम एज इट इज प्रोग्राम है। 26 जून को जंतर मंतर पे कश्मीरी पंडितों के लिए जो प्रोग्राम होना था, अब वो 26 जून की बजाय 10 जुलाई को रविवार को होगा। और जो ये अग्निपथ अग्निवीर को लेके जो आंदोलन चल रहा है वहां पे, उस आंदोलन को लेके वहां पे उन्होंने 144 लगा रखी है और बैरिकेटिंग वगैरह करके उन्होंने ये असमर्थता जता दी, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे आएंगे। तो हमने ये, उन्होंने परमिशन डिनाई कर दिया, तो हम इसको 10 जुलाई को कर रहे हैं। 10 जुलाई के लिए परमिशन मिल गई आपको? 10 जुलाई को तो मिलो और चाहे ना मिलो, हम कराएंगे। बस उसके लिए चाहे अब परमिशन मिलो और चाहे ना मिलो, वो प्रदर्शन अब होगा, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन नवीन, जिस तरह से गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान वाली जमीन का मामला था, उस मामले में सांसद अरविंद शर्मा ने पहले तो वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मेरा कोई द्वेष नहीं है और मुख्यमंत्री उस जमीन को देने के लिए तैयार। मैं क्या बताऊं उसकी उस तब जो हम तो डरते नहीं, हमने तो परसा ठा रखा है, हमने परसा ठा रखा है भाई, हम तो डरते नहीं। उन जो कही है वो बता देंगे क्या तही वो करी है, क्यों दुश्मनी से दोस्ती होगी, दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार से फिर नफरत में बदल गई, मन ना। लेकिन आपके मंच के ऊपर उन्होंने खुद कहा था कि 21 तारीख को मैं धरने में बैठूंगा। तो पूछो ना, वो तो एमपी साहब को बताओ, हम बताना पड़ा। एमपी साहब बताओगे आपने? आप पूछो। मैं तो ये कहूंगा भाई, अकेता कड़पाड़ा नहीं पाड़ा तो फिर अपना असली पाड़ा। हमने तो तब भी कहा था एमपी साहब को कि एमपी साहब हम आपके साथ हैं, फरसा ठाओ, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। फिर कह रहे हैं मतलब FIR करवा कर रहा हूँ, शिकायत दे के नहीं आ रहा। वो जो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे एमपी साहब ने, तो उसको लेकर मैं तो FIR करवा कर रहा हूँ, शिकायत दे कर रहा हूँ भी जो आरोप लगाए थे उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब ये किस चीज का दबाव मानेंगे, किस चीज का ले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जिस तरह से एमपी साहब की बेइज्जती की गई, उनको मंच पे जगह तक नहीं दी गई, तो ये सरकार का रुख दिख रहा है कि वो किस तरह, वो अकेले वहां पे एमपी की बेइज्जती नहीं थी, वो सारी बरादरी 37 बरादरी की बेइज्जती थी, सब ने बना रखा है एमपी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि एमपी साहब से ये पूछा जाए कि भाई वो क्यों अभी तक तो वो लेटर था नहीं, लेटर क्या था, छोड़ दे चक्कर है, लेटर की जरूरत है कौन है, कब्जा कर रखा है, बोर्ड गाड़ रखा है, लेटर तो घना बड़ा बोर्ड गाड़ रखा है, वो हम अपने आप देख लेंगे। जमीन का किसी का सौदा कौन है, अब कोई सरकार जमीन पर बनाई खोच लेगी, जान दे देंगे, जमीन को ना दें, उस चक्रा ने छोड़ दो। लेकिन अपनी जो चीज है, अपनी जो बात कह रखे उनको उसके ऊपर टिका रहना। ना तो वो धरने पर आए, धरने पर बैठे, और ना ही आपके साथ, आप कहते हो FIR करवाने जाऊंगा, आपके साथ गए। वो क्या लगता है, क्या वजह है, वो घबरा गए हैं या फिर? भाई अब वो घबरा गए या किए हुआ है वो तो वो जाने, वो तो आप लोगों ने उन तक पूछना चाहिए। आपके MP आप उनसे पूछो अब के कारण होया। हम तो ना घबरा रहे और ना डर रहे, और जमीन हमने कह दी सरकार कमेटी बनाओ ना बनाओ, क्या मैं करो, बोर्ड इतना बड़ा गाड़ रखा, ऑर्डर लिख रखा, जमीन कहने देखा तो उस जमीन में गाड़े के भगवान परशुराम का मंदिर बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अग्निपथ को लेके आपने कहा था कि भाई ये बिल्कुल, हाँ तो मैं कहूँ, मैं तो ये भी कहूँ, अग्निपथ की स्कीम जो है वो बिल्कुल खराब स्कीम है, कूड़े में डालने लायक स्कीम है। क्यों है वो भी मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, उसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम अपनी आवाज भी पहुंचा रहे हैं। क्यों है, मेरी बात सुनो। देखो उसमें पहली बात तो जो एक फौजी होता है, फौजी के लिए मान सम्मान होता है, उसका वो मान सम्मान जा रहा है। ठेके का फौजी, अरे ठेके पे जवान नहीं गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते ना। एक्स सर्विसमैन का दर्जा, जब एक्स सर्विसमैन का दर्जा ही नहीं है तो कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई नौकरी के लिए वो कुछ नहीं है, नौकरियों के लिए उनकी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आओगे ना वो अपने माँ बाप का इलाज करा सकते, ना वो खुद बीमार हो जाता वो खुद का नहीं करा सकते।
मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ये स्कीम नौजवानों को फौजी नहीं, शूटर बना सकती है, गैंगस्टर बना सकती है, और कुछ नहीं बनाओगी। भाई पेंशन, जब आप एक बात, जो सदनवीरों को पेंशन है तो अग्निवीरों को क्यों नहीं? और एक बात और है, मैं तो एक इतनी बढ़िया स्कीम है, तो अग्निवीर को स्कीम को सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटों को बनाना चाहिए ना अग्निवीर। गामा आना का जवान के किसान है बड़ा कई जिम्मेदारी, मजदूर है बड़ा कई जिम्मेदारी थोड़ी है अगली फौज में जाना। नेता है, एमएलए, एमपी, मंत्री बनाओ, कोई भी अग्निवीर बना के भेज दो, 1 लाख रुपए का नाम मैं दूंगा उसको, और बताओ प्रोत्साहन राशि इनाम मिलेगा। तो इसलिए ये स्कीम बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। मोदी जी को देश के नौजवानों की मन की बात सुननी चाहिए, एक ले अपनी ओर ना सुनानी चाहिए। अच्छा, इसी योजना के खिलाफ है ना, सापला में एक पंचायत हुई थी, वहाँ पे एक बयान वायरल हुआ है, इसमें कहा गया है कि जो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करेगा ना, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखो, जो चीज, जो नौजवान साथी हैं और जिनके ऊपर जो गुजर रही है, 3 साल से भर्तियां नहीं हो रही, सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो उनको वो चीज करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक बार मौका चलाएगा तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। मैं जो भी लोग ये कह रहे हैं, इस चीज पर विचार करना चाहिए उनको दोबारा। सामाजिक बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है, ये समाज का बहिष्कार थोड़ी है, समाज को इकट्ठा करके आंदोलन करने की जरूरत है। और जो भी लड़के हैं उनको सबको यही कह रहे हैं, अपनी आवाज भी उठाओ, अपनी तैयारी भी करो, सारी चीजें साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्योंकि कर देंगे तो मान लो नुकसान अपना ही है, मान लो हरियाणा वाले कर देंगे, पूरा देश बैठा अपना, फिर क्या करोगे? ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो फार्म भरा उनका सामाजिक बहिष्कार हो, बिल्कुल नहीं। ये मैं इस चीज के फेवर में हूँ। एक जो कमेटी का गठन किया गया है परावर गांव की जमीन का, क्योंकि सरकार चाहे तो 1 मिनट में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन जो कमेटी का गठन हुआ है उसके पीछे क्या मंशा? अरे बेइज्जती करना लाग रहे हैं, बामणा गया सरकार और के करना लाग रही है, और कुछ ना है, बात है यार। अरे या बामण जितनी तक समझ जाएंगे उतनी ठीक से, ना समझेंगे उतना ही नुकसान समाज का होना, और कुछ नहीं। क्या की कमेटी, के लेना देना कमेटी का? भला बना दी हमने कमेटी, अरे जमीन मारी, अगले तुमने लेटर भेज रखा, वो लेटर दिखाया था हमने, जब देखा नहीं था। 8 करोड़ तो मांगे थे, जब कहे ना थे, अगर 8 करोड़ दे दो, अपनी जमीन ले लो। हमने कहने लग रहे, कोई ना देते, सरकार ने सीधी बात कमेटी की करेगी इसमें। सरकार ये लेटर जारी कर चुकी है, आप लोगों को भेज चुका हूं मैं लेटर, जिसमें सरकार ने ये कहा भाई 8 करोड़ रुपए दो, अपनी जमीन वापस लो। तो कमेटी का क्या लेना देना? बेइज्जती कर रहे हैं कमेटी आए, कमेटी वाले चाल गए, कमेटी बना रखी है ना, तो सुन लियो, कमेटी वाले 100 करोड़ रुपए की सिफारिश करो संस्था को बनाने के लिए, और तगाजे दे दो इसने। जो अमाउंट है पट्टे की राशि सारी माफ करो, मैं तो कहूँ क्या के पैसे दें, के ले रखा है, हमारी जमीन है, हमने अपना कब्जा ले रखा है, कोई हमने जरूरत ना, भगवान परशुराम का मंदिर बनाना है वो हम अपने आप बनाओगे, उसके लिए हमने सरकार से 1 रुपए की जरूरत नहीं। ये जो वाम सेप वाला कार्यक्रम होना है, क्योंकि वो तो तय हो चुका है कार्यक्रम, तो आप लोग क्या प्रोटेस्ट करोगे उसके खिलाफ? के करेंगे के नहीं, हम क्यों बताओगे? हमने बताने की जरूरत थोड़ी है, हमने बता दिया ना सरकार को, मुख्यमंत्री को बता रहे हैं ना। जय बामणा के खिलाफ बकवासबाजी हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, सीधी बात है। या जय किसी ने बकवासबाजी करी, किसी का इंडिविजुअल किसी की गलना कुछ बोल लो, क्या मैं करो? और बामणा है किसी भी बिरादरी के खिलाफ क्यों कोई बोल रहा है? कोई भी बोल रहा तो गलत है, वो सही नहीं है। ये कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में, न्यू थोड़ी है कोई भी मुंह उठावा क्यों मैं बोलेंगे ये बामणा ना आतंकवादी, वो बताओ है विदेशी आक्रमणकारी हिंसक और पता नहीं के जंगली। हाँ तो जंगली बताओ ना, मैं सर खा जाएंगे जंगली, तो फिर विषय व्यवहार है, जंगली देख ले किसे व्यवहार है, मैं बताऊंगा। इसलिए जंगली बताओ है कोई किसने, तो फिर वो जंगली तो क्या कर दे। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज को ठीक करके मेरे हिसाब से अपनी ठीक रखकर उसको ये मैसेज पहुंचा देना, और सरकार तक भी ये चीज भेज देना। बौद्धा नहीं बामण योद्धा है, इनको बता कार्यक्रम नहीं होने ये नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, देखो ना आगे हमने तो बता दिया, तो मैं तो ये बता रहा हूँ, भगवान परशुराम के बारे में जाना है, वो मंगल पांडे के बारे में जानना है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जाना है, मंगल पांडे के बारे में जाना है जिसने पहली गोली मारी थी अंग्रेज के, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जाना है जिन अंग्रेजा का मारी थी, वो जान है इस चीज वो समझे। चंद्रशेखर आजाद ने जिसका सांड्रिस का मारी थी, और फिर बाकी हो रहा जो दिखता है वो ना गे, जो देख ले के प्रोग्राम इसको अच्छी तरह देख लिए,
भाई कोई हमने छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बात है यहाँ। कदे कोई किसी चक्कर में रहे तो कोई, ये बताओ अरे प्रशासन अरे सरकार इस चीज देख ले समझ लेना बस। ठीक है ना। अरे पास से फोटो ने भी देख लियो, अरे गेसड़े ने भी देख लियो, यो आवा है ना यो रहा जो छोटा देख लियो, इसने भी देख लिए। जो बकवासबाजी करेगा ये हम देखा बता।